एक दुष्ट व्यक्ति एक साधु को अत्यंत परेशान करता था, परंतु वे तब भी उसकी उन्नति की ही प्रार्थना करते थे। उनके एक शिष्य ने उनसे ऐसा करने का कारण पूछा तो वे बोले, अपकार दशायाम प्युपकुर्वन्ति साधवः छिन्दन्तमपि वृक्षः स्वच्छायया किन्न रक्षति। जिस तरह वृक्ष काटने वाले को भी छाया प्रदान करता है, वैसे ही साधुओं को भी अपकार करने वाले का उपकार करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए रामायण का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। आज का प्रसंग है अविस्मरणीय महायुद्ध था रामायण का संग्राम। मित्रों, राम रावण युद्ध के गहरे रहस्य हैं। रामचरितमानस में इस युद्ध के रहस्य समाहित हैं। इस युद्ध के अनेक आयाम हैं। वर्तमान में जो आयाम प्रकट हैं, इससे भी अधिक आयाम अदृश्य के गर्भ में समाहित हैं। इस युद्ध में अनेक दिव्यास्त्रों के प्रयोग हुए, जिन्हें केवल शास्त्रों में वर्णित किया गया है। यह युद्ध भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम के द्वारा आतताई एवं महाअहंकारी रावण का अंत कर राम राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से हुआ था। इस युद्ध में आसुरी शक्तियों द्वारा छल, छद्य एवं षड्यंत्र का भारी प्रयोग किया गया था, परंतु सत्य के रूप में प्रतिष्ठित भगवान राम के सामने यह सब ध्वस्त होता चला गया। 3 दिन 3 रात चले राम रावण युद्ध में राम अर्थात सत्य एवं संवेदना की विजय हुई और असुरता की पराजय हुई। राम रावण युद्ध वानरों द्वारा पत्थर, पेड़ आदि फेंक कर लड़ा गया था, ऐसा नहीं था। यह युद्ध एक महायुद्ध था, क्योंकि रावण ने अपने दीर्घ जीवन काल में अपने अहंकार एवं मद में चूर होकर धरती के बड़े भूभाग पर आधिपत्य कर लिया था। कहा जाता है कि उसने तीनों लोकों को अपने पराक्रम से जीत लिया था। इसलिए स्वाभाविक है कि जब यह युद्ध हुआ होगा तो उसके साथ लड़ने वाले असुर इस भूभाग से अवश्य आए होंगे। राम रावण के बीच का यह महायुद्ध पूरे श्रीलंका द्वीप पर लड़ा गया था। श्रीलंका में आज भी इस महायुद्ध के चिन्ह विद्यमान हैं, जिनसे प्रमाणित होता है कि यह महायुद्ध सामान्य नहीं बल्कि विश्व स्तर पर बड़े योजनाबद्ध तरीके से लड़ा गया था। इस युद्ध में जिन सेनापतियों के नाम आए हैं, उनकी कुशलता की खूब चर्चा की गई है, परंतु भौगोलिक विमर्श का ज़्यादा उल्लेख कम मिलता है। यह युद्ध समुद्र के साथ साथ आकाश में भी लड़ा गया था। रामायण के अनुसार रावण के पुत्र इंद्रजीत के पास कुशल एवं तीव्र गति से चलने वाले विमान थे। ये विमान बादलों को चीरकर तेज गति से उड़ने वाले एवं आक्रामक थे। रावण के पास भी विमान था। राम और रावण के इस युद्ध में रावण के पास असीम असुर सेना थी और साथ ही उन दिनों के अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र भी थे और वर्षों तक उपयोग की जा सकने वाली आयुध सामग्री थी। उसकी सेना में एक से बढ़कर एक महायोद्धा थे। स्वयं रावण भी महामायावी था। वह समझता था कि वन वन भटकने वाले राम भला उसका क्या मुकाबला कर सकेंगे। राम के प्रति रावण का यही त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन उसको भारी पड़ा, क्योंकि वह वनवासी राम में एक प्रचंड अद्वितीय महापराक्रमी योद्धा को न भांप सका। इसलिए अंत में उसका विनाश हुआ। भगवान राम को भावी युद्ध की तैयारी के लिए महातपस्वी ऋषि विश्वामित्र ने पहले से ही दिव्यास्त्रों से सुसज्जित कर दिया था। ऋषि अगस्त्य ने भी उनको दिव्यास्त्र प्रदान किए थे। एकादश रुद्र के रूप में स्वयं शिव हनुमान बनकर उनके साथ पल पल खड़े थे। नल, नील, जामवंत, सुग्रीव, अंगद आदि वीर उनकी सेना को सुशोभित कर रहे थे। इंद्र ने उनके लिए विमान के साथ वायुदल भेजा था। रामेश्वरम उनकी सेना का प्रमुख केंद्र था
और स्वयं राम, जिनका बाण अचूक होता था, कुशलता के साथ इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। राम रावण युद्ध में अत्यंत प्राचीन तथा विध्वंसक अस्त्रों का प्रयोग किया गया था। विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा के साथ ही चुंबकीय ऊर्जा तथा मंत्र शक्ति ऊर्जा के शस्त्र भी उस समय प्रचुरता से प्रयोग में लाए जाते थे। उस काल के अस्त्र शस्त्र आज के परमाणु अस्त्रों से भी अधिक घातक एवं विध्वंसक कहे जा सकते हैं। रावण की वायु सेना अति बलवान थी। भातला तथा करुणाजल स्थित वायुसेना द्वारा रावण ने श्रीलंका का उत्तरी भाग सुरक्षित कर लिया था। यहीं की एक पहाड़ी पर एक बड़ी वेधशाला थी। यहीं से पूर्व की ओर तिरुवन्नामलाई तक तथा उत्तर की ओर सतत निरीक्षण किया जाता था। अनुराधा नगर की ओर से आती राम की सेना को यहीं से रावण ने देख लिया था। इसलिए रावण ने अपने सारे प्रक्षेपण अस्त्र यही तैनात कर रखे थे। यह रावण की उत्तर दिशा की सुरक्षा व्यवस्था का केंद्र था। युद्ध के अंतिम चरण में यहीं से रावण अपनी सेना को आदेश देता था। यहाँ की वेधशाला अत्यंत सुरक्षित तथा गुप्त थी, परंतु विभीषण ने इसकी जानकारी राम तक पहुँचा दी। इसलिए राम ने भूमिगत मार्ग से आक्रमण कर इसे नष्ट कर दिया था। रावण की लंका अभेद्य बताई जाती थी। दक्षिण दिशा में कैंडी से 40 मील की दूरी पर नुआरा आलाप है। यहाँ की ऊंची पहाड़ी पर रावण का दूसरा सैन्य केंद्र था। इसी केंद्र से रावण ने डोंडरा से लंकापुरी की ओर जाने वाली राम सेना का अवलोकन किया था। उत्तर दिशा की उसकी रक्षा पंक्ति काफ़ी मजबूत थी, परंतु उसने हिंद महासागर के विषय में सोचा भी नहीं था। वह सोच ही नहीं पाया था कि इस विशाल समुद्र को राम लांघ सकते हैं। परंतु भगवान राम ने असंभव को संभव कर हिंद महासागर में पुल बनाकर रावण पर आक्रमण कर दिया था। और इस महान कार्य में नल नील ने उनका सहयोग किया था। रावण की थल सेना भी अत्यंत प्रभावशाली थी। उसके पास युद्ध की नौका तथा लड़ाकू यान बनाने की कार्यशाला भी थी, किंतु भगवान राम की सेना भी कमज़ोर नहीं थी। भगवान श्री राम की सेना में नल नील के नेतृत्व में एक बड़ा तकनीकी विभाग था। इसी कारण नल नील सागर पर तैरते पुल को बना पाए थे। उस काल के वैज्ञानिक विकास की यह अद्भुत मिसाल थी। भगवान राम की सेना में एक चिकित्सा विभाग भी था, जिसके प्रमुख जामवंत थे। ये घायल सैनिकों की सेवा करते थे। श्री राम की सेना युद्ध क्षेत्र में युद्ध कला में कुशल थी। इस युद्ध में श्री राम का संयोजन कुशलता, शौर्य, पराक्रम तथा नेतृत्व क्षमता चरम पर थे। इस युद्ध का द्वितीय चरण प्रथम चरण से अधिक भयावह था। रावण के आकाश के सूर्य चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए ऋषि अगस्त्य ने श्री राम को सहायता पहुंचाई थी, क्योंकि अगस्त्य के पास ही इस व्यूह को तोड़ने का समग्र ज्ञान था और युद्ध काल में ही आकर उन्होंने श्री राम को इस व्यूह का ज्ञान दिया था, जिससे उन्होंने रावण के इस सूर्य चक्रव्यूह को तोड़कर उसके अहंकार को परास्त कर दिया था। भगवान श्री राम का सारथी मातली कुशल वायु रथ वाहक था। विभीषण का सहयोगी होने के कारण वह लंका के सारे भेदों को जानता था और उसी ने हर प्रहार के बाद रावण के जीवित हो उठने पर भगवान राम को विभीषण से विमर्श करने का प्रस्ताव दिया था। सर्वविदित है कि विभीषण के यह बताने पर कि रावण की नाभि में तीर लगने पर उसकी मृत्यु होगी, भगवान श्री राम ने रावण पर ब्रह्मास्त्र चलाकर उसका वध कर दिया था। इस प्रकार भगवान राम की कुशल सैन्य रणनीति से रावण का अंत हुआ और भगवान राम ने अधर्म एवं अहंकार रूपी रावण का अंत कर राम राज्य की स्थापना की। इस प्रकार रामायण का युद्ध एक सामान्य युद्ध नहीं बल्कि एक महायुद्ध था। मित्रों, फिर मिलते हैं
अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।